Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the addition law of probability and the multiple law of probability. Okay, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन लॉ. ठीक है, एडिशन लॉ दैट मीन्स एडिशन का मीनिंग क्या समझ रहे हो. ठीक है, ऐड करना. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, इनटू करना. आ रहा है समझ में. एडिशन का मतलब क्या है, ऐड करना, और मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे मतलब कि जोड़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसमें क्या बोल रहा है, द लॉ स्टेट दैट इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events, then the probability then that either A or B occurs in a given try in equal to the sum of the separate probabilities of A and B occurring. ठीक है, मीन्स A और B कोई इवेंट है. ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कितना जान सकते हैं कि वो A और B इवेंट कितने बार हो सकता है. ठीक है, एक बार और सुन लो. ए एंड बी सपोज करो कोई इवेंट है. ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स हम लोग संभावना कैसे कर सकते हैं कि ए और बी कितने बार हो सकते हैं वो इवेंट जोड़कर जान सकते हैं. ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी या संभावना हम लोग निकालेंगे तो ए और बी प्लस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे. ठीक है, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा कि ए और बी इवेंट कितने बार होने वाला है. क्लियर है. तो इसमें फॉर्मूला क्या निकल आएगा, पी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए और बी, ए या बी दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास अगर दो फिनोमिना, दो इवेंट्स है. अगर तीन इवेंट्स होते तो हम लोग कैसे करते, प्रोबेबिलिटी ए बी और सी तीनों में से कोई सा भी का प्रोबेबिलिटी क्या आता, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. पी यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता, सी. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया प्रोबेबिलिटी एडिशन लॉ हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐड करके. इस वर्ड को बस याद रखना है, एडिशन लॉ है दैट मीन्स हम लोग को जितने भी इवेंट है उनको क्या करना है, ऐड करना है. तो उसमें से किसी भी इवेंट का क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल में अपन देखते हैं. फर्स्ट देखना एग्जाम्पल, इफ़ अ फेयर डाइस इज टॉस्ड, what is the probability of obtaining number 3 और 4 on the dice. ठीक है, आप लोगों ने डाइस देखा होगा. अच्छा, डाइस नहीं जानते होगे तो फिर वो लूडो खेले होंगे आप लोग. ठीक है, ये लूडो का जो नंबर आने का जो गोटी रहता है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं, वैसा ही सेम रहता है डाइस. ठीक है, उसमें भी 6 क्या रहते हैं, डायरेक्शन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है ना. ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, इफ़ अ फेयर डाइस इज टोस्टेड. ठीक है, हम लोग जैसे कि लूडो का गोटी उछालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इफ़ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर 3 और 4 ऑन द डाइस. ठीक है, मीन्स 3 या 4 आने का संभावना क्या रहता है, कितनी बार रहता है. ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, नंबर 3 और 4 ऑन द डाइस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंस बोथ नंबर्स कैन नॉट अपीयर एट द सेम टाइम इन अ सिंगल थ्रो. ठीक है, एक बार जब हम लोग उसको उछालेंगे तो जरूरी नहीं है, मतलब कि आएगा ही नहीं, एक बार में 3 और 4 नंबर तो नहीं आ सकता ना. तो प्रोबेबिलिटी कितना आ सकता है वो अपन देखते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 3 और 4. ठीक है, 3 और 4 का पी या प्रोबेबिलिटी कैसे निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी 3 और प्रोबेबिलिटी 4 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6. 1/6 क्यों आया, मैं बताई थी ना, p इज इक्वल टू एन अपॉन क्या होता है, n होता है. ठीक है, एन m दैट मीन्स फेवरेबल नंबर होता है. ठीक है, और n दैट मीन्स क्या होता है, टोटल नंबर होता है. ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल नंबर क्या है, 1 है. क्यों 1 क्यों है कि 3 आने का चांस कितना है, 1 ही है. 4 आने का चांस कितना है, 1 ही है. एक बार में 3 आएगा या तो फिर एक बार में 4 आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे क्या है, 1 है. ओके, मीन्स केवल एक ही बार आ सकता है ना, इसीलिए. और 1/6 क्यों किए हैं, 1 वहाँ पे फेवरेबल नंबर है और 6 क्या है, वहाँ पे टोटल नंबर है. क्लियर है, तो 1/6. वैसा ही 4 आने का चांस एक ही बार है, इसलिए फेवरेबल नंबर क्या है, 1 है, और टोटल नंबर कितना है, लूडो में कितने गोटीज़ रहते हैं, 6 है. ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 आ गया. यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा,
नीचे का 6 6 का लघुत्तम सम वहाँ पर निकालते हैं ना, प्लस प्लस रहता है, तो वहाँ पे 6 आया, 1/1 करेंगे, सॉरी 1 + 1 करेंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो इसलिए कितना आया 2/6 आया, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर कितना आएगा 1/3। क्लियर है? तो ये हमारे क्या है, आंसर है। ओके, ये हो गया हमारा एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जितना भी हम लोग प्रोसेस अभी हम लोग किए हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में, उसी को ही जस्ट हम लोग प्लस को हटा कर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल इवेंट्स will occur together on any one occasion is equal to product of individual probabilities of event happening separately। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास जो इवेंट है वो सेपरेट हो रहे होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो इवेंट हो रहा था वो सिंगल इवेंट था। क्लियर है? एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास इवेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए और बी का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। क्लियर है? और वैसे ही हमारे पास अगर 3 इवेंट रहे, प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी, तो उस कंडीशन में हम लोग तीनों को फिर से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। मतलब जितने भी इवेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे या इंटू होंगे। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। ओके, एक एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं इसको। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल होगा ना, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है मे बी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्टेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक कॉइन है उसको हम लोग टोस्ट करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशंस पे, सॉरी एक कॉइन नहीं है, 2 कॉइन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़े ना मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जो इवेंट रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर यहाँ पे सिंगल कॉइन होता ना, दैट मीन्स वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो क्या है, सेपरेट है, एक ही है, तो वहाँ पे हम लोग ऐड करते। लेकिन यहाँ पे कॉइन 2 है, मतलब सेपरेट कॉइन है, इंडिविजुअल कॉइन है। ठीक है, कॉइन्स है, इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो इवेंट है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी, मतलब हेड और क्या है अपने पास, टेल है। ठीक है, उन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे सोचो 1/2 क्यों आया, 1 दैट मीन्स फेवरेबल नंबर, बताई थी फेवरेबल नंबर, हेड एक ही बार आ सकता है, टेल एक बार आ सकता है। ठीक है, और 2 क्यों आया है वहाँ पे 1/2, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो यहाँ पे अपने पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 2 हैं, इसलिए क्या आया 1/2। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4, दैट इज़ आवर आंसर। ओके, देन सेकेंड अपन एग्जाम्पल में देखते हैं, अ डाइस इज टोस्टेड 2 times, what is the probability of getting number 4 in the first toss and 5 in the second toss। ठीक है, जैसे कि मैं बताई थी सिंगल इवेंट यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं। ठीक है, पहले वाले केस में हम लोग डाइस को एक ही बार टोस्ट कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे डाइस को 2 बार टोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन पे अलग अलग इवेंट हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, एक बार में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले जो टॉस किए थे उसमें 4th नंबर जानना है, और सेकंड जो हम लोग टॉस किए हैं उसमें 5th को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी 4th एंड प्रोबेबिलिटी 5th लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। 1/6 क्यों, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल नंबर 1 है, और हमारे डाइस में टोटल नंबर कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, तो 1/6 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा, 1/36। ओके, क्लियर? बहुत इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे आप लोग को अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से मतलब कि डिफरेंस दोनों में आप लोग को देखना है, वही इंपॉर्टेंट है।
मतलब अगर कोई फेवरेबल नंबर हो, सॉरी, अगर कोई सिंगल इवेंट हुआ, जैसे कि हम लोग एक बार टॉस कर रहे थे वहाँ पे डाइस को, ठीक है, 2 बार टॉस नहीं कर रहे थे, ठीक है, कॉइन को हम लोग अगर एक बार टॉस कर रहे थे तो उस कंडीशन से वो क्या होगा, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में आएगा। अगर कोई इवेंट को हम लोग 2 बार करेंगे, जैसे कि 2 बार कॉइन को उछाले, 2 बार अपन लूडो को वो गोटी को उछाले, ठीक है, और क्या हो सकता है 2 बार अपन डाइस को टॉस किए, तो उस कंडीशंस पे हमारे पास इवेंट कितने हो जा रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, दैट मीन 2 इवेंट है, अलग अलग इवेंट है, दैट मीन्स इंडिविजुअल या तो फिर सेपरेट इवेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा कौन सा लॉ आएगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर सिंगल या एक ही इवेंट रहेगा तो वहाँ पे कौन सा लॉ आएगा, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जितने भी फेवरेबल इवेंट रहेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट को हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, सॉरी अपॉन कर देंगे, उसके बाद अगर एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हुआ तो उसमें जोड़ देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हुआ तो वहाँ पे क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। दैट्स इट, वेरी इजी टॉपिक, एक बार पढ़ना अच्छे से तुम लोग को याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।